नमस्कार, जय हिंद। और ये जो वीडियो है ख़ास आज अभिभावक के लिए है और ख़ास सभी विद्यार्थियों के लिए है जो इस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी रिंगस राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, एक चीज़ है समझने वाली कि आज की डेट में एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एक मतलब क्रेज़ चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में विचार आ रहा है कि बच्चों को हॉस्टल में रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो प्यारे अभिभावकों और विद्यार्थियों, आपको एक बात समझनी चाहिए। अब से काफ़ी समय पहले, यानी कि जो एनिशियंट टाइम था, प्राचीन समय में भगवान राम जो थे, यानी कि दशरथ महाराज के 4 बेटे थे और वो चाहते थे उनको घर पे बैठा के पढ़ा सकते थे। लेकिन घर को क्यों छुड़ाया उन्होंने? क्यों उन्होंने घर से बच्चों को अपनों को अलग भेजा? जबकि वो चाहते तो घर पे ही एक पाठशाला का प्रबंध कर सकते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि शिक्षा एक वो चीज़ है, शिक्षा एक वो माध्यम है जिसको अगर इंसान सही लहजे में, सही ढंग से, सही अनुशासन के साथ में अगर प्राप्त कर ले तो वो वास्तव में ईश्वर का ही एक दूसरा रूप बन जाता है। तो दशरथ महाराज जी को पता था, इस वजह से उन्होंने अपने 4 बेटे को जो महल में रहे थे बचपन से, जिन्हें ये नहीं पता था कि दुख चीज़ क्या होती है, उनको उन्होंने गुरुकुल में भेजा। और गुरुकुल में भेजने का मतलब आप समझ रहे हैं, वही सादा वेशभूषा, सादा कपड़े, ज़मीन पे सोना और वही साधु संतों वाला खाना पीना। सिर्फ किस लिए? डेडिकेशन जो पनपता है ना, डेडिकेशन जो पनपता है वो यहीं से पनपता है। कहाँ से? जब हम अपनी एक सोसाइटी को रिमूव कर देते हैं अपने आपे से। हम सोसाइटी से जब बाहर निकल जाते हैं ना, वो चीज़ होती है जो हमें पढ़ाई के लिए अट्रैक्ट करती है। अगर हम अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी तो घर वाले किसी काम को कह रहे हैं, या कभी बराबर वाले चाचा जो हैं उनके परिवार में कोई समस्या आ गई है तो हमारा उधर ध्यान खिंचता है। गुरुकुल ही है दूसरा नाम हॉस्टल का। तो ये हॉस्टल जो है स्पेशली इसीलिए बनाए गए हैं कि ताकि बच्चा उस समाज से दूर रह सके जिसमें उसको प्रताड़नाएं सहनी पड़ती हैं। देखिए, आज के जीवन में कटु सत्य है, ये कटु सत्य है आज के इस युग का, कि सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी को समस्या आती है ना, वो पता है कहाँ से आती है? बच्चा तैयारी करता है प्रॉपर वे में, वो अपनी कोचिंग लेता है प्रॉपर वे में, वो सब कुछ अपना ठीक कर रहा होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो मोस्ट प्रॉब्लम है आज के स्टूडेंट की, वो क्या है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और कहते कौन है? वही लोग कहते हैं जो उनके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं या फिर जो उनके रिलेटिव्स होते हैं। But the separation from that relatives is always provide them the way of success। यानी कि जो उनके रिलेटिव्स हैं उनसे अगर दूरी आपकी बन जाती है तो वो दूरी यानी फासला जो होता है वो आपको क्या एक पॉजिटिव वे में ले जाता है और आप बिल्कुल सेपरेट होकर पढ़ाई करते हैं, जहाँ बगैर किसी टेंशन के आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। आप अपने आप को मजबूती के साथ में, डेडिकेशन के साथ में आप पढ़ाई में लगा सकते हैं। इस वजह से आज की डेट में हॉस्टल में जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी का मेरा मतलब है कि इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर सफलता लेनी है और आपको लगता है कि हमें सोसाइटी से दूर रहना है तो ये सब बहुत एक अच्छी प्रक्रिया है आज की डेट में। तो जहाँ भी आपका मन हो, जैसे भी हो, कोशिश ज़रूर करें घर को त्यागने की। चाहे आप भले बाहर रूम लेके पढ़ाई करो, लेकिन घर को त्यागना पड़ेगा आपको। अब वो दौर नहीं रहा कि मम्मी के साए में, पापा के साए में आप रह के पढ़ सको, क्योंकि अब जो है ज़माना बदल रहा है, कंपटीशन बहुत है और जैसा कि आपको मालूम है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। घर को त्यागिए, घर को, क्योंकि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा ततेव छे अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण है। तो इस एक पुराने श्लोक में भी कहा गया है कि घर को तो त्यागना पड़ेगा विद्यार्थी को अगर सफलता लेनी है। तो आपको भी सफलता लेनी है तो सबसे पहले घर का त्याग का मतलब है, घर का त्याग का मतलब है सभी से मोहता को त्यागना। मोहता त्यागने के बाद में अपने रिलेटिव्स के साथ में जो हम रहते हैं उस सब को त्यागने के बाद में तो हमको सफलता मिलती है। थैंक यू, लव यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई हो।